गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और घर पे बैठे हो और पढ़ाई करो। जो चीज़ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा 8, 9, 10 या जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, सबके लिए काम आएगा। ऐसा कोई मैं स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए नहीं डाल रहा हूँ, बट स्पेसिफिक 9th क्लास के लिए ना मैं ऑलरेडी स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, 10th क्लास का भी ऑलरेडी स्टार्ट करूँगा, बस कुछ टाइम लग रहा है। मैं इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। डियर, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया था एक्सरसाइज 2.2 का। ये पार्ट सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट सेकंड में ना मैंने एक थर्ड क्वेश्चन जो है ना, आप उसको क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई करो वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। अच्छा, ये बोल रहा है वेरीफाई करने का मतलब होता है ना कि प्रूफ करो कि ये जो वैल्यू दिया है ना, प्रूफ जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है समझना। 10th क्लास में जाओगे ना तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, द्विघात समीकरण बनाते हो, जो x का वैल्यू आता है ना उसी को जीरोज बोलते हैं। यही x का वैल्यू आता है ना, और जीरोज का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू ना, इस पे तुम्हें दिखाना है कि क्या ये वैल्यू जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समझना मेरे पॉइंट को। ये जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू तुम्हें दिखाना, ये पूछ रहा है कि तुम चेक करके बताओ कि क्या ये वैल्यू इस पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरीफाई का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम इसको एलएचएस मानेंगे। एलएचएस हमारा क्या है, पी एक्स 3x प्लस 1। आपको बताना है कि x इक्वल टू 1/3 पे क्या ये वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो क्या ये वेरीफाई हो गया, जीरो नहीं आ रहा है तो प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिएगा x इक्वल टू क्या है 1/2 पे, तो p 1/2 लिखोगे। ठीक है, तो 3 इंटू 1/3 प्लस 1। बट आई थिंक ना x का वैल्यू -1/3 होना चाहिए। देखता हूँ क्वेश्चन, x का वैल्यू ना -1/3 है, क्योंकि -1/3 पे तभी तो कटेगा ना हमारा। -1/3 है तो -1/3, 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 क्या होता है, जीरो आ गया ना। यानी हमने बोला ना कि ये -1/3 पे अगर जीरो आ जाता है तो वेरीफाई हो गया। जीरो अगर आ जाता है ना, जिस जो वैल्यू दिया रहेगा इस पे अगर जीरो आ जाएगा ना तो मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, आइए इस पे भी देखते हैं। तो P जो है ना, LHS लिख लीजिए। LHS क्या है, 5x - 5। देखिएगा, जब भी वेरीफाई का मेथड बनाते हो ना, मैथ बनाते हो, तो प्रोसेस देखना डियर, प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। P 4x का वैल्यू क्या है, 4/5 हमने लिया है। 5, ये देखो 4/5 है, 4/5 - पाई। ठीक है, और ये चीज समझो, ये जो हमारा है 5 से 5 खत्म, 4 - पाई। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं मैं, नहीं है। ओके, तो आप मुझे बताओ ये जो p का वैल्यू 4/5 आया है, क्या इसका जीरो है, क्या जीरो किया, नहीं किया ना। ठीक है, क्योंकि अगर पाई का तुम वैल्यू रखते हो 4 - 22/7, तो ये भी नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर एलसीएम निकालते हो तो 28 - 22, ये क्या आ रहा है 20 में से 22, 6/7। ये नहीं आया ना वैल्यू, जीरो नहीं किया ना, तो ये नॉट क्या है, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, वेरीफाई नहीं हुआ। अगर जीरो आ जाता तो मेरा वेरीफाई होता, जीरो नहीं आया तो मेरा वेरीफाई नहीं आया है। ठीक है, ये आंसर होगा। यानी ये जो है ना px5 x - 5 पे ना 4/5, इसका जीरो नहीं है, इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता, इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर क्यों नहीं हो सकता ये भी मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, चलो इसे मिटा देता, देखना क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जब इसको चेक करने का तरीका है कि हम लेट मानते हैं, 5x - पाई इक्वल टू 0 मान लेना। तो 5x इक्वल टू क्या होगा, पाई, और x का वैल्यू क्या होगा, पाई/5। यानी जो आंसर दे रहा था ना, ये x का जो 4/5 दिया है ना, यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या होता, पाई/5 होता। पाई/5 पे हमारा वैल्यू क्या देता, जीरो दे देता। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, जबकि ये दिया है, इसलिए नॉट वेरीफाइड। ठीक है, आप अगर वैल्यू पुट करोगे ना p पाई/5 पे, तो देखो ना, 5 इंटू पाई/5 माइनस पाई, 5 से 5 खत्म, पाई से पाई खत्म, जीरो दे दिया ना। ये मैं बोल रहा था, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, लिख लो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऐसा कुछ पूछा नहीं, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने बताया। देखो, मैथ में ना बहुत बेसिक मैटर करता है डियर, बहुत बेसिक मैटर। तुम्हारी ये बेस बन रहा है, लाइफ के बेस बन रहा है। जो हम बता रहे हैं ना, हम भी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, बट एक बेस बन रहा है।
अगर तुम नहीं ध्यान दोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, तो फिर तो दिक्कत ही होगा, कितना भी कुछ भी कर लो। चलो फिर बता रहे हैं यहाँ, ये थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पी एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन पे पूछा है तुमसे। चौथा में बता रहा हूँ, पी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू पे बताना है। देखो दो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, एक पूछा है तुमको एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन पे क्या है, जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एलएचएस निकालो जी, एलएचएस लिखो, वेरीफाई करना है। क्या एलएचएस है तुम्हारा, ये है ना, ये है एलएचएस, इसको एलएचएस में माना। वेरीफाई करने का तरीका वही होता है, एक्स इक्वल टू वन पे पी वन का वैल्यू क्या, वन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन क्या दे दिया, जीरो दिया ना, यानी पी वन पे वैल्यू हमारा दिया है जीरो। ये तो वेरीफाई किया है, इस पे किया है। हम इस पे चेक करते हैं, पी माइनस वन पे चेक करते हैं, यानी क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन लिखोगे, माइनस माइनस प्लस वन इंटू वन, ये भी जीरो दे दिया ना, यानी पी माइनस वन पे क्या दिया वैल्यू हमारा जीरो, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। यस, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, हो चुका है ना, जीरो आ गया ना। अब इस पे देखो, एक्स एलएचएस लिखो, सबसे पहले एलएचएस लिखने की कोशिश करो। एलएचएस क्या है, एक्स प्लस वन है तुम्हारा और एक्स माइनस टू है। एक्स इक्वल टू वन पे निकाल, माइनस वन है ना, माइनस वन पे निकालो, पी माइनस वन लिखो। ये क्या है, माइनस वन प्लस वन। देखो किसी भी, अब आगे बात ही नहीं करना है, किसी भी वन वन जीरो हो गया, अब किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ऑलरेडी क्या दे देगा तुम्हारा, जीरो दे देगा। ये तो वेरीफाई हो चुका है, इस पे चेक करते हैं हम लोग। एक्स इक्वल टू टू पे, पी टू पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो टू प्लस वन, और यहाँ भी देखो टू माइनस टू, यहाँ थ्री तो हुआ लेकिन ये जीरो कर दिया पी टू पे, यानी पी टू पे क्या दिया वैल्यू, ए भी जीरो, यानी ए भी वेरीफाई है। टफ नहीं हुआ ना, कुछ टफ नहीं है। वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना, प्रूफ करने का मतलब है वैल्यू पुट करो, अगर जीरो आ गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट में देखना, सेकंड क्वेश्चन में नहीं आया था, मैंने बोला नहीं है, ठीक है। चलो अब चलो जी, मैं फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ यहाँ होगा, सिक्स यहाँ होगा। आप बोला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो पे बताओ। ये बोला पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम बोला है, और एक्स का वैल्यू दिया माइनस एम बाई एल। देखो कोई टफ नहीं है, एल एच एस जैसे मैंने बोला एल एच एस लिखो, इसको एल एच एस बोलते हो, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो को पुट करो, पी जीरो का वैल्यू क्या हुआ, किसी फंक्शन का पावर जीरो का मतलब होता है जीरो, यानी ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ वेरीफाई। यस, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एल एच एस लिखो। सबसे पहले एल एच एस क्या है, पी एक्स दिया है तुम्हारा एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन एम, है ना। एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे लिखो, पी माइनस एम बाई एल पे जीरो देना है ना हमें, जीरो देख लेना, थोड़ा लिख लो आप लोग, लिखो एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से खत्म, यानी देखो पी माइनस एम बाई एल पे ये वैल्यू हमारा माइनस प्लस खत्म जीरो दे दिया, यानी ए भी है। देख लो, कोई टफ नहीं है, बस तुम्हें कैलकुलेशन आना जरूरी होता है, गुना भागा आना जरूरी होता है। अगर नहीं आता है तो सीखो, ये बहुत जरूरी है लाइफ के। लड़कियां भी हो तो अगर लड़कियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने करियर पर ध्यान दो, बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ोगे ना तब तो आप लोग आगे चल के काम करोगे। हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कितना मामले में नहीं बनी है क्या, हमारी इंडिया की प्रथम प्रेसिडेंट थी वुमेन्स में, हमारी इंडिया की प्रथम प्रेसिडेंट थी, ठीक है। आज ममता बनर्जी हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। तो भाई लड़कियां भी काम कर रही है, आगे ग्रोथ कर रही है। आप पढ़ोगे तब तो आप अपने आगे चल के, अगर फैमिली शादी होता है, बच्चे होते हैं, तो आप उनको पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। एक औरत ना, एक लड़की ना जब माँ का रूप लेती है ना, तो एक घर में पूरे फैमिली को पढ़ा देती है। एक बोला जाता है, कहावत में बोला जाता है कि एक मर्द ना एक इंसान को पढ़ा सकता है, बट एक औरत ना पूरे घर को, पूरे समाज को पढ़ाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को समझो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान जरूरी होता है, ज़िंदगी में अच्छी बात है।
ज़िंदगी में अच्छी बात है, मजाक मस्ती तो अच्छी चीज़ें है, घूमना फिरना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, अगर किसी ने नहीं लिखा लिखा होगा देख लेना, साइड तो मिला ही होगा आप लोगों को। हमने लिखा पी एक्स, एक क्वेश्चन है तुम्हारा 7वां, दिया है 3x² -1, एक्स का वैल्यू है -1/√3 और 2/√3। ये 8वां क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1 और x का वैल्यू है 1/2। चलो जी, LHS लिखो, p -1/3 पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, ये √3 है, ध्यान दीजिएगा, -1। अब देखिए 3, इसको लिखोगे -1/√3 इंटू -1/√3, समझिएगा। √3 मिल के ना एक 3 बनता है, तो ये तो एक 3 है ना, ये और ये मिल के कट जाता है, एक 3 बना ना और कट गया, समझ पा रहे हो ना। देखो ना यहाँ √3 मिल के ना ये 9 हो जाता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, 3 तो ये लिखा हुआ है, 3 से 3 खत्म, माइनस माइनस प्लस, 1 - 1 0, यानी P0 हमारा P -1/3, हमारा P -1/√3 पे हमारा वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे देख लीजिएगा, इस पे हम इसकी बात कर रहा हूँ, P 2/3 पे देखिए, 3 इंटू 2/√3 है डियर, √3 है, √3 का स्क्वायर -1, 2/√3 इंटू 2/√3, यही है ना, हाँ। अब देखो ना √3 मिलकर एक 3 बना, बट 4 - 1, ये तो 3 हुआ ना, ये तो 3 हुआ ना जी। तो P 2/√3 पे क्या दिया वैल्यू, 3, जबकि नो ये नहीं हुआ, नो नॉट बटे क्या था, यस था। देखो एक ही वैल्यू में x का 2 वैल्यू था ना, एक -1/√3 था, एक 2/√3 था, एक ने प्रूफ किया, एक ने सेटिस्फाइड किया, एक ने नहीं किया, ठीक है, लिख लो। चलो, आज का हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकेंड का हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखो, x का वैल्यू 1/2 पुट करो, ठीक है, LHS प्रूफ करना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 खत्म, यानी 1 + 1 क्या हुआ, 2। P 1/2 पे हमारा वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, क्या प्रूफ हुआ, क्या 0 आया, क्या नहीं ना, तो नॉट वेरीफाइड। समझ में आया आप लोगों को। देखते हैं, अगर टाइम होगा तो मैं बना दूंगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो पूछा, पॉलीनोमियल का क्या है, अच्छा देखो मैं समझाई दे रहा हूँ, लिख लिया आप लोगों ने। चलो चलो जी चलो, मैथ कोई टफ नहीं होता यार, बट समझोगे ना तो कोई टफ ही नहीं होता, बन जाएगा फटाफट। हम क्या देखने जाते हैं, देखो एनसीईआरटी का बुक हमने लिया है, बस बेसिक होता है, बेसिक अपने को मालूम है तो कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड, देखो पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ द पहला क्वेश्चन है, देखो पहले तुम्हें 0 दिया था, x का वैल्यू दिया था, अब इसमें पूछा है x का वैल्यू तुम बताओ, ये पूछा है तुमसे, कुछ नहीं है, देखना मैं इसको ना कितना मैं इसको 2 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने बोला था लेट कर देना, जब हमें 0 निकालना होना था लेट मान लेना, लेट x + 5 जो दिया है, यानी जो फंक्शन दिया है ना, px = 0 मान लेना, ये मानना जरूर हमेशा, ये मानना, यानी x + 5 इसके जगह पे मैंने ये रख दिया, जो फंक्शन दिया 0, x का वैल्यू क्या दिया -5, यानी ये चीज हो गया कि x का वैल्यू -5 पे ना ये तुम्हारा 0 दे देगा, ये तुम्हारा 0 हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा 0 हुआ आंसर। जो फंक्शन दिया होगा उसको लेट मान लेना, इतना = 0, 0 मानना जरूरी, 0 निकालने के लिए ना, जीरोस निकालने के लिए 0 हमें मानना जरूरी होता है। इसको देखो मैंने वही बोला, लेट मानो px = 0,
यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा 5। आंसर ये 0 है तुम्हारा, x का वैल्यू है ना 0 है। थर्ड देखो, px इक्वल टू 2x प्लस 5, मैंने क्या बोला 0 मानना। लेट px इक्वल टू 0 लिख लो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x का 2x इक्वल टू माइनस 5, देखो प्लस है इधर जगह माइनस में गया, x इक्वल टू माइनस 5/2। आंसर 3 क्वेश्चन कंप्लीट, 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। चलो इसे मिटा देते हैं। चौथा का देखो जी, px इक्वल टू 3x माइनस 2, मैंने बोला मानो। लेट px इक्वल टू 0, पुट करो वैल्यू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस है तो उधर जाएगा RHS तरफ, इसे बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो 2 हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ 2/3 हुआ। आंसर यहाँ देखो, क्वेश्चन बस चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है 3x, ठीक है, तो हमने इसको 0 तो माना ही है, तो यहाँ 3x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हुआ 0/3, तो x का वैल्यू क्या हुआ 0। यानी हमारा ये फंक्शन ना 0 पे ये देगा, यानी ये क्या है जीरोज है, ये जीरोज है। ये देखो ये दिया है ax दिया है, वेयर एक क्वेश्चन में दिया ए इतना डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो पुट कर दो x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0/a, तो x का वैल्यू क्या a है 0। देखो इसका मतलब होता है a का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। हमने 0 माना, हमने वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू 0/a, किसी भी नंबर को ना 0 से डिवाइड करते हो ना तो 0 आता है। ओके ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा, पांचवा, छठा, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है लास्ट, देख लो लिख लो। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, 7वां, बोला है px दिया है cx प्लस d और c डज नॉट इक्वल टू 0, c d r रियल नंबर। चलो देखो इतना दिया है सीख, मैंने क्या बोला था जो प्रूफ करना है लेट मान लेना, लेट px इक्वल टू 0, किस लिए 0 निकालने के लिए, ये होता है रूल। कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको 0 मान लेना 0 निकालने के लिए, इसके जगह पे जो वैल्यू दिया है उसे रख देना। cx प्लस है, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा x का वैल्यू है। यही क्या है डियर तुम्हारा ये 0 है, 0 यही होता है ना क्वेश्चन में। तो आई होप आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है, कोई थ्योरी नहीं था इसलिए मैंने थ्योरी नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा, थ्योरी होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेफिनेटली मैं हार्डवर्क करता हूं आप लोग के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूं। आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ।